मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने जनसुनवाई की है। लोगों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में आए प्रत्येक परिवादी की परिवेदना को मुख्यमंत्री भजनलाल ने सुना है। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की और जनसुनवाई में जो है काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, रखा। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम जो हैं तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं और जिन समस्याओं का तुरंत निवारण हो सकता है उसको लेकर सीएम जो हैं निवारण भी करते हैं। और आज फिर एक बार जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। चलिए इसी कड़ी में रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कॉलोनाइजर मुकेश शाह के घर पहुंची ईडी की टीम। कॉलोनाइजर मुकेश शाह के मकान पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कॉलोनाइजर मुकेश शाह के घर ईडी की टीम पहुंची, ये कार्रवाई देखने को मिली है। और देखिए अभी भी शाह के मकान पर ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ईडी सर्चिंग कर रही है। कई और भी अहम खुलासे इस कार्रवाई के दौरान हो सकते हैं। तो श्रीगंगानगर में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई फिर से देखने को मिली है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। मुकेश शाह कॉलोनाइजर है जिसके घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा, कार्रवाई करने पहुंची है। और अभी भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज से ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो रहा है। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रहेगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर मुस्तैद रहेंगे। घुसपैठ और तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान सरहद पर अलर्ट मोड पर हैं। 24 घंटे बीएसएफ के अधिकारी और जवान आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। राजस्थान से लगती पाक सीमा पर बीएसएफ सरहद पर नजर गड़ाए बैठा है। अभियान के दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। सीमा पर बीएसएफ ने ऊंटों से गश्त और फुट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। तो देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं 15 अगस्त को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा में इजाफा किया गया है। फुट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सरहद पर हाई अलर्ट पर रहने वाले हैं जवान। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। आसाराम को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। जी हां, हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। मेडिकल के आधार पर आसाराम चल रहे हैं अंतरिम जमानत पर। जस्टिस दिनेश मेहता, विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट खंडपीठ ने आदेश भी दिया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की एक मेडिकल टीम गठित करने का आदेश दिया गया है। 2 कार्डियोलॉजिस्ट, 1 न्यूरोलॉजिस्ट होगा टीम में सदस्य। आसाराम के स्वास्थ्य की रिपोर्ट 27 अगस्त तक पेश करनी होगी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को सीधे मेल के जरिए स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करनी होगी। वहीं 29 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जो है आसाराम की एक बड़ी राहत आसाराम को यहाँ पर दी गई है। उनकी जो अंतरिम जमानत थी जिसको लेकर याचिका दायर की हुई थी, अब उसको और बढ़ाया गया है। जी पूनम, यौन शोषण मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को लंबे समय से कोर्ट से राहत मिल रही है। वहीं राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 29 अगस्त तक उनकी अवधि बढ़ा दी गई है जो अंतरिम जमानत है। और वहीं गुजरात में अगर बात की जाए तो 21 अगस्त तक उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम लंबे समय से जोधपुर की सेंट्रल जेल में है। कई बार उनके द्वारा जमानत भी पेश की गई है लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आसाराम ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो अंतरिम जमानत जो मांगी थी उसको लेकर 29 अगस्त
2025 तक की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के 29 अगस्त तक को अंतरिम जमानत पर आसाराम को एक बड़ी राहत मिली है। और वहीं गुजरात की अगर बात करें तो 21 अगस्त तक गुजरात में भी इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। जी पूनम। जी शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए आसाराम को एक बार फिर हाई कोर्ट से कह सकते हैं बड़ी राहत मिल गई है, जिस तरीके से उनके अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया है और अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली है। रक्षाबंधन के बाद ओपीडी में भीड़ बढ़ी है। 2 दिन की छुट्टी के बाद मरीजों का दबाव, इलाज के लिए कई विभागों में लाइनें लगी हुई हैं। स्टाफ पर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया है। तो देखिए रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। ये देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर मरीजों की लगी हुई हैं और ऐसे में जो अस्पताल स्टाफ है उसके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ गया है। जिस तरीके से मरीज बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं अस्पताल में, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही हैं मरीजों की। ओपीडी में भीड़ बढ़ी है मरीजों की। 2 दिन की छुट्टी थी और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो है इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे और अब जैसे ही छुट्टी खत्म हुई उसके बाद मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिनको मैंने तब देखा जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, एक लंबा कालखंड उनके सानिध्य में मेरा भी बीता है। आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा श्री दीपेन्द्र चौधरी जी, श्री रंजीत पुरानिक जी, प्रबंध निदेशक दूता पेपेश्वर लिमिटेड, डॉक्टर एटी नीलकंठन जी, प्रोफेसर अनूप ठाकुर जी, श्री अजय परिहार जी, प्रोफेसर केडी पुरोहित जी, डॉक्टर बीके अशोक जी और इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रवीण रामदास जी, ईशान भारती जी, डॉक्टर गोदियाल जी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नवीन कोहली जी, महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, डॉक्टर जयंत नौटियाल जी, हमारे कश्यप जी और सभी आए हुए, सभी हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी से लेकर अनेक हमारे महानुभाव, सुनीता जी, सभी शिक्षा जगत, आयुर्वेद, विश्व आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले विश्व सर्वप्रथम मैं विश्व आयोजित कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधियों और सम्मानित आयुर्वेदाचार्यों का भी विशेष रूप से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का